Hello dear students, once again welcome back to KT classes. Today I, your educator Kuldeep Gupta, am going to teach all of you lesson 17 from class 8, which is a poem composed by William Black. The name of the poem is The School Boy. This poem is very interesting. This poem is about a school boy who hates going to school. If you read it, you will be joyful. So let us start. प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 8 की बुक से लेसन 17 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि एक कविता है। कविता का नाम द स्कूल बॉय है। स्कूल बॉय उससे कहते हैं जो लड़का स्कूल जाता है, उसे स्कूल बॉय बोलते हैं। इसे विलियम ब्लैक ने लिखा है। यह पोएम एक ऐसे बच्चे के ऊपर है जो स्कूल जाने से कतराता है। ये बहुत ही मजेदार पोएम है। इधर से पढ़ें तो आप आनंदित हो जाएंगे। ऐसे पढ़ते हैं। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज नॉट हैप्पी चाइल्ड। द स्कूल बॉय, स्कूल जाने वाला लड़का, इन द पोएम, कविता में, इज नॉट ए हैप्पी चाइल्ड, खुशहाल दिखाई नहीं पड़ता है। मतलब स्कूल जाने वाला बच्चा इस कविता में खुश नहीं है। व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी, किस बात से वह दुखी है, मैंने दुखी, मतलब किस बात से वह दुखी हो जाता है। Why does he compare, में तुलना करना, himself, स्वयं को, मतलब क्या है, वह अपनी तुलना एक पक्षी से क्यों करता है। That lives in a cage, जो पिंजड़े में रहती है, मतलब वह अपनी तुलना एक पक्षी से क्यों करता है जो पिंजड़े में रहता है। और ए प्लांट, यह पौधे से, that wither, जो मुरझा जाता है, when it should blossom, जबकि इसे बढ़ना चाहिए, खिलना चाहिए। तो क्या है कि वह अपनी तुलना एक पक्षी से क्यों करता है जो पिंजड़े में रहता है, या एक पौधे से क्यों करता है जो मुरझा जाता है, जबकि इसे खिलना चाहिए, इसे आगे बढ़ना चाहिए। I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. मुझे उठना पसंद है। इन ए समर मॉर्न, गर्मी के मौसम में, सुबह के समय, मतलब मुझे गर्मी की ऋतु में सुबह के समय उठना अच्छा लगता है, उठना पसंद है। When the birds sing on every tree, जब हर पक्षी पर, हर पेड़ पर पक्षी गाते हैं, हर पेड़ पर पक्षी चहकते हुए, मानो चहकते हुए दिखाई देते हैं। The distant huntsman, कुछ दूर पर शिकारी, हंसमें शिकारी, बैंड्स बजाते हैं, देयर हॉर्न, हिज हॉर्न, अपना भोंपू, अपनी तुरही, मतलब क्या है, दूरी पर शिकारी अपनी तुरही को बजाते हैं। एंड द स्काई लार्क सिंग विद मी, स्काई लार्क माने चातक, और चातक पक्षी जो है वह मेरे साथ गाता है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, और ये कितना मधुर साथ है जब मुझे पक्षियों का कलरव, शिकारी का भोंपू या तुरही और इसका इलाका चातक पक्षी का साथ मिलता है। फिर से देखिएगा, मतलब क्या है कि बच्चा कहता है, बच्चा मन में सोच रहा है, बच्चा मन में सोचता है कि उसे गर्मी के मौसम में सुबह उठना तो अच्छा लगता है जब हर पेड़ पर पक्षी गाते हैं, पक्षी चहकते हैं, और दूर पर शिकारी अपने भोंपू को बजाते हैं, और चातक पक्षी जो है उसके साथ गाता है, तो उसे लगता है कि उसका कितना मधुर साथ होता है। आगे देखिए स्टेंजा में, बट टू गो टू स्कूल, बच्चा सोचता है कि स्कूल जाना, इन समर मॉर्न, गर्मी के मौसम में, सुबह के समय, बहुत दुखदाई है। क्यों दुखदाई है। ओ इट ड्राइव्स, ये हटा देता है, ऑल द जॉय, सारी खुशियां अबे दूर, क्योंकि ये सारी खुशियों को दूर भगा देता है, सारी खुशियां दूर कर देता है। अंडर ए क्रूअल आई आउटवर्न, थके हुए, क्योंकि स्कूल जाने पर क्या होता है, एक थके हुए अध्यापक की क्रूर निगाहों के नीचे रहना पड़ता है। द लिटिल वंस स्पेंड द डे,
जिसमें छोटे छोटे बच्चे इंसान आए भरना, जिसमें निराशा मतलब क्या है, क्योंकि स्कूल जाने पर एक थके हुए और निर्दयी अध्यापक के कंट्रोल में रहना पड़ता है, के नियंत्रण में रहना पड़ता है। और छोटे बच्चे एकदम छोटे बच्चे जो हैं वो आहें भरते हुए और निराशा में पूरे दिन को बिता देते हैं। फिर देखिएगा क्या है कि बच्चे को इसलिए दुख है क्योंकि सुबह सुबह गर्मी के मौसम में सुबह स्कूल जाना उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि स्कूल जाने में उसकी सारी मतलब खुशियां छिन जाती हैं, उसे दूर हो जाती हैं, क्योंकि स्कूल में वहां पर उसे एक थके हुए, क्योंकि अध्यापक पूरे दिन पढ़ाता है थक जाता है, तो वहां थके हुए अध्यापक की निर्दयी आंखों नीचे उसे रहना पड़ता है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे आए भरते हुए और निराशा में अपने पूरे दिन को बिता देते हैं। हाउ कैन द वर्ल्ड दैट इज born फॉर जॉय sit in a cave and sing? How can child when fears annoy, but droop its tender wing and forget his youthful spring? मतलब एक चिड़िया, मतलब बच्चा अपनी तुलना चिड़िया से करता है, तो सोचता है कि जिस तरह से एक चिड़िया का जन्म आजादी के लिए होता है, मस्ती के लिए होता है, उसी तरह से एक बच्चा जो है वो आजादी से घूमना चाहता है, अपने तरीके से रहना चाहता है। सिट इन ए केज एंड सिंग, उसे क्या है, उसे पिंजड़े में, जैसे चिड़िया पिंजड़े में रहती है और गाती है, क्या है, मतलब एक चिड़िया जो पिंजड़े में है और गाती है, तो वह किस तरीके से खुश रह सकती है, क्योंकि उसका जन्म आजादी से उड़ने के लिए हुआ है, आनंद के लिए हुआ है, मस्ती के लिए हुआ है। उस तरह से एक बच्चा कंट्रोल में कैसे रह सकता है, कैसे खुश रह सकता है, जिसका जन्म मतलब क्या है, आजादी से घूमने के लिए हुआ है, मस्ती करने के लिए हुआ है, खेलने के लिए हुआ है, क्योंकि बच्चा क्लास 8 का बच्चा कितना बड़ा है, इसलिए उसके जो तरह तरह के थॉट्स है उसके दिमाग में आ रहे हैं, उनको विलियम ब्लैक जो है वो बता रहे हैं। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय, किस तरह से एक बच्चा खुश रह सकता है अगर उसे कंट्रोल रखा जाए। व्हेन फियर्स एनॉय, जहाँ पर डर का माहौल हो, जहाँ पर अध्यापक द्वारा उसे भयभीत किया जाता हो, जहाँ पर अध्यापक का डर उसके अंदर समाया हो। बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, ठीक है ना, जिस तरह से पक्षी जो है जो पिंजड़े के अंदर रहता है उसके मुलायम पंख गिर जाते हैं, उसी तरह से एक बच्चा जो कंट्रोल में रहता है उसकी सारी खुशियां छिन जाती हैं और उसका मन दुखी हो जाता है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और उसके यूथफुल माने क्या, अंदरी अंदर, और अंदरी अंदर उसके खुशियों का झरना जो है वह उससे दूर हो जाता है, मतलब उसकी सारी खुशियां छिन जाती हैं, मतलब वह अपनी आनंद और मस्ती को भूल जाता है। यहाँ पे यूथफुल माने होता है युवा, और क्यों माने होता है झरना, बसंत कह सकते हैं, और उन्हें भूलना होता है। टेंडर माने होता है मुलायम, बिंग माने पंख होता है, डूब माने गिराना होता है, फियर माने डर, एनॉय माने गुस्सा। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड एंड blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy, is the swinging day, how shall the summer arise in joy, or the fruit summer appear? मतलब बच्चा कहता है अपने पेरेंट्स से कि हे माता और पिता, अगर किसी पौधे की कलियों को तोड़ दिया जाए, उसके फूलों को फूलों को उड़ा दिया जाए, एंड इफ द प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और प्लांट से मतलब क्या, एक कोमल पौधे से इन दोनों को निकाल दिया जाए, ऑफ देयर जॉय इन द स्विंगिंग डे, जो उसके बसंत के समय में उसकी आनंद से, वो आनंद से जिसके साथ वो बसंत के मौसम में आनंद से भरा होता है, वो उसे छीन दिया जाए। बाय सॉरो एंड केयर, जिसमें तो वह बहुत दुखी और निराश हो जाएगा। हाउ शैल बी द समर अराइज इन जॉय, तो किस तरीके से गर्मी के मौसम में आनंद से किस तरह से भरा दिखाई देगा, और किस तरह से उसमें फूल आ पाएंगे।
तो एक तरह तुम्हें फल आ पाएंगे, फल फूल आ पाएंगे। तो उसी तरीके से अगर बच्चे को मतलब क्या है उसकी खुशियों से वंचित कर दिया जाए, उसे कंट्रोल में रखा जाए, उस पर निगरानी बहुत कड़ी निगरानी की जाए, उस पर सख्ती की जाए, तो कैसे पनप पाएगा, मतलब उसका जीवन दुखी हो जाएगा। ना तो पनप पाएगा और ना ही उसका शारीरिक विकास हो पाएगा। वह हमेशा जल और हमेशा नीरस और निराश और दुखी बना रहेगा। यहाँ पर देखिए वर्ड्स दिए गए हैं, पर ध्यान दीजिएगा, इससे पोएम इजी हो जाएगी। साइंग माने आहें भरना, जिसमें माने होता है निराशा, एनॉय माने होता है परेशान करना, ड्रूप माने होता है नीचे झुकना या टूटना, ड्रूप माने झुकना, और यहाँ पर क्या है नेट माने होता है काटना या कटना, स्टेट माने होता है निकाल देना। कंप्रीहेंशन क्वेश्चन मतलब अभ्यास पर आधारित प्रश्न है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। Find 3 or 4 words phrases in stanza 1 that reflects the child's happiness and joy। मतलब इस स्टेंजा 1 से 3 या 4 शब्दों को छाटिए या वाक्यांशों को छाटिएगा जिससे जो मतलब क्या है बच्चे खुशी और आनंद को बताते हैं। तब हो जाएगा द फ्रेजेस ऑफ आवर वर्ड्स आर लव टू राइज, स्काईलार्क सिंग्स फॉर विद मी, स्वीट कंपनी। मतलब ये 3 शब्द ये हैं कि एक तो है प्यार में उठना, दूसरा है चाह तक मेरे साथ गाना गाना, और तीसरा है मधुर साथ। इन स्टेंजा 2 द मूड चेंजेस, स्टेंजा 2 में मूड बदलता है। विच वर्ड्स फ्रेज रिफ्लेक्ट द चेंजेस मूड, कौन से शब्द और वाक्य और वाक्यांश जो है मूड से बदलते मूड से संबंधित हैं। तब हो जाएगा वर्ड्स फ्रेजेस दैट रिफ्लेक्ट चेंज मूड आर इट ड्राइव्स आर जॉय अवे इज इंसाइंग एंड इसमें वाला क्या है कि शब्द या वाक्यांश जो बदलते मूड को बताते हैं वह यह है इट ड्राइव्स आर जॉय अवे इंसाइंग एंड इसमें मतलब क्या है सारी आनंद छीन लेता है और दुख आहें भरना और निराश होना। A cruel eye outworn refers to मतलब एक निर्दयी आंख, निर्दयी थका हुआ थकी आंख या निगरानी ये संबंध से रखती है। द क्लासरूम विच इज शैबी नॉइजी, एक क्लासरूम जो भद्दी है और शोर वाली है। या द लेसन विच आर डिफिकल्ट अनइंटरेस्टिंग, या लेसन जो कि कठिन है बेमजे के हैं। या तीसरा डल inspiring life at school with lots of work and no play, यह मतलब क्या है एक नीरस जीवन स्कूल में जहाँ बहुत सा काम होता है और खेल नहीं मिलता है। कहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें सी वाला पॉइंट सही है। डी वाला में वाई कैन अ बर्ड बी जॉयफुल इन ए केज, मतलब क्या है एक पक्षी जो है वह पिंजरे में क्यों आनंद नहीं रह सकता है, क्यों मजे से नहीं रह सकता है। तो आप लिखेंगे a bird soars high up in the sky and runs free throughout the day, ठीक है, remains free throughout the day मतलब क्या एक पक्षी आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है और पूरे दिन आजाद रहता है। it cannot feel any joy or happiness, यह किसी आनंद या खुशी को महसूस नहीं कर सकता। if it is trapped in a cage, और इसे पिंजरे में बंद रखा जाता है, which prevents its फ्री फ्लाइट, जहां पर उसकी आजादी उड़ने पर रोक लगा दी जाती है। यहाँ पर है फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, मतलब यहाँ पर विलोम शब्द बताने हैं जो पोएम से ये जो वर्ड्स हैं इनके आधार पर। सार माने होता है खट्टा, इस वजह को स्वीट मीठा, हैप्पी माने तो खुशी, सौरभ माने दुख, राइज माने उठना, और फॉल माने गिरना, ड्रूप माने गिरना, यहाँ पे हार्ड माने कठिन, और टेंडर माने मुलायम, और डिसअपीयर माने गायब होना, हैप्पी माने दिखना। That is all. If you like my video, please like it, subscribe it and share it to others who are new on my channel. Thanks.